मां बनने के बाद भी उसका प्यार अधूरा था। रात के लगभग 11 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था। निशा धीरे धीरे बच्चों के ऊपर चादर ठीक कर रही थी। कमरे की हल्की पीली रोशनी में उसके चेहरे की थकान साफ दिखाई दे रही थी। बड़ा बेटा आरव स्कूल की थकान में गहरी नींद में था और दोनों जुड़वा बेटियां अपनी मां का हाथ पकड़कर सो रही थीं। निशा कुछ सेकंड उन्हें देखती रही, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर अजीब घुटन थी। नीचे सड़क पर दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। पास वाले घर की छत पर टीवी की आवाज आ रही थी और उसके अपने घर में सन्नाटा था। वही सन्नाटा जो पिछले कई सालों से उसकी जिंदगी का ही हिस्सा बन चुका था। तभी पीछे से आवाज आई, पानी देना जरा। ये रवि था, उसका पति। निशा तुरंत अंदर गई, बिना कुछ बोले पानी का गिलास पकड़ाया और फिर वापस मुड़ने लगी, लेकिन रवि ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो फोन में बिजी था। अब निशा ने पूछना छोड़ दिया था कि वो किससे बात करता है। शादी के शुरुआती दिनों में वो घंटों रवि से बातें करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया था कि रवि सुनता जरूर है, समझता नहीं। धीरे धीरे निशा चुप रहने लगी थी। उसकी जिंदगी अब बस बच्चों, रसोई और जिम्मेदारियों तक सीमित रह गई थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, क्या तुम खुश हो? निशा कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही। नंबर अनजान था। फिर दूसरा मैसेज आया, अगर भूल गई हो तो मैं अरमान हूं। अरमान, ये नाम पढ़ते ही निशा के हाथ कांप गए। 7 साल पुराने जज्बात अचानक उसके सामने खड़े थे। उसने तुरंत फोन लॉक कर दिया, लेकिन दिल की धड़कनें अब सामान्य नहीं थीं। उस रात निशा सो नहीं पाई। बार बार उसका मन उसी नाम पर जाकर रुक जाता। अरमान, वही लड़का जिससे वो कॉलेज में प्यार करती थी, वही लड़का जिससे शादी करने के सपने उसने देखे थे। लेकिन घरवालों ने उसकी शादी रवि से करवा दी थी और अरमान उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। कम से कम निशा यही सोचती थी। अगली सुबह निशा रसोई में थी। बच्चों के टिफिन बनाते हुए भी उसका ध्यान फोन पर ही था। तभी फिर मैसेज आया, एक बार बात कर लो बस। निशा ने कई मिनट तक फोन को देखा, फिर कांपते हाथों से सिर्फ एक शब्द टाइप किया, क्यों? उधर से तुरंत जवाब आया, क्योंकि मैं आज भी तुम्हें भूल नहीं पाया। निशा की सांस अटक गई। उसी समय पीछे से रवि की आवाज आई, कॉफी बनी? निशा घबरा गई। उसने तुरंत फोन उल्टा रख दिया। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां से वापसी आसान नहीं होगी। उस दिन के बाद अरमान के मैसेज रोज आने लगे। पहले सिर्फ हाल चाल, फिर पुरानी बातें, फिर कॉलेज की यादें, और धीरे धीरे निशा का दिल फिर उसी दुनिया में लौटने लगा जिसे उसने सालों पहले दफना दिया था। एक रात अरमान ने लिखा, तुम्हारी हंसी आज भी याद है। निशा कई मिनट तक स्क्रीन देखती रही। किसी ने उसे आखिरी बार इस तरह कब महसूस कराया था, उसे याद नहीं था। रवि अब पहले से ज्यादा बिजी रहने लगा था। कभी ऑफिस, कभी मीटिंग, कभी फोन। निशा अब शिकायत भी नहीं करती थी, लेकिन अंदर कहीं वो टूटती जा रही थी। धीरे धीरे वो अरमान का इंतजार करने लगी। उसके मैसेज आते तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती। एक दिन अरमान ने लिखा, क्या तुम मुझसे मिलोगी? निशा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत मना कर दिया, लेकिन पूरी रात वही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। क्या सच में वो उससे मिलना चाहती थी, या सिर्फ उस एहसास से जो अरमान उसे फिर से महसूस करा रहा था? उसे खुद जवाब नहीं पता था। कुछ दिनों बाद निशा बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी। वापस आते समय उसका फोन बजा। मैं तुम्हारे सामने वाली कॉफी शॉप में हूं। ये अरमान था। निशा वहीं रुक गई। उसके कदम जैसे जम गए। उसने धीरे धीरे सामने देखा। कांच के अंदर बैठा एक आदमी उसे देख रहा था। 7 साल बाद भी वो अरमान को पहचान गई। निशा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो वापस मुड़ सकती थी, उसे जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके कदम खुद ब खुद कॉफी शॉप की तरफ बढ़ने लगे। अरमान मुस्कुराया, तुम बिल्कुल नहीं बदली।
निशा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रही है, और शायद वो सच में वही कर रही थी। उस मुलाकात के बाद सब बदलने लगा। निशा अब अक्सर फोन में मुस्कुराने लगी थी, रात को देर तक जागती रहती। रवि ने नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक रात उसने अचानक पूछा, आजकल फोन बहुत चलाने लगी हो? निशा घबरा गई। बस कुछ नहीं। रवि कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर चुप हो गया। लेकिन उस दिन पहली बार निशा को डर महसूस हुआ। उधर अरमान अब और करीब आने लगा था। काश उस समय तुम मेरी हो जाती, आज भी देर नहीं हुई। ऐसे मैसेज अब रोज आने लगे थे। और निशा खुद को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई और भी उन दोनों पर नजर रख रहा था। एक दोपहर निशा के फोन पर एक अनजान लड़की का कॉल आया। क्या आप निशा बोल रही हैं? जी। अरमान से दूर रहिए। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया। आप कौन? उधर से सिर्फ एक बात सुनाई दी, वो आपको सच नहीं बता रहा। और कॉल कट गया। निशा कई मिनट तक वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में डर, शक और बेचैनी सब एक साथ भर चुके थे। क्या अरमान उससे कुछ छुपा रहा था? क्या वो फिर वही गलती दोहरा रही थी जिसे उसने सालों पहले रोते हुए छोड़ा था? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका दिल दोबारा उसी इंसान से जुड़ चुका था। उस कॉल के बाद निशा पूरी रात बेचैन रही। बार बार वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, अरमान से दूर रहिए। लेकिन दिल डर से ज्यादा अरमान की तरफ खींच रहा था। अगले दिन अरमान का मैसेज आया, कल तुम अचानक चुप क्यों हो गई? निशा ने काफी देर बाद जवाब दिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर सिर्फ एक लाइन आई, अगर तुम सामने बैठोगी तभी सब बताऊंगा। निशा का दिल फिर डगमगाने लगा। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। वो जानती थी कि ये रास्ता गलत है, लेकिन सालों बाद किसी ने उसे उस तरह महसूस कराया था, जैसे वो सिर्फ मां या पत्नी नहीं, बल्कि एक औरत भी है। और यही एहसास उसे कमजोर बना रहा था। उस शाम निशा फिर अरमान से मिलने चली गई। कॉफी शॉप में बैठते ही अरमान उसकी तरफ देखने लगा। तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। निशा ने तुरंत नजरें झुका लीं। उसके अंदर गिल्ट और खुशी दोनों एक साथ चल रहे थे। कुछ देर बाद अरमान धीरे से बोला, क्या तुम सच में खुश हो अपने पति के साथ? ये सवाल सुनते ही निशा की आंखें भर आईं। शायद पहली बार किसी ने उससे ये पूछा था। उधर रवि अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अक्सर निशा को गौर से देखने लगा था। एक रात उसने अचानक पूछा, तुम कहीं बाहर गई थी आज? निशा घबरा गई। नहीं तो। रवि कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, अच्छा। बस इतना कहकर वो सो गया। लेकिन निशा समझ चुकी थी कि रवि को कुछ शक होने लगा है। अब वो फोन छुपाकर इस्तेमाल करने लगी थी, मैसेज डिलीट करती, कॉल हिस्ट्री हटाती। धीरे धीरे वो उसी झूठ में फंसती जा रही थी जिससे वो हमेशा डरती थी। लेकिन सबसे खतरनाक चीज अभी बाकी थी, क्योंकि अरमान अब सिर्फ बातों से खुश नहीं था। वो निशा को वापस पाना चाहता था, हर हाल में। एक दोपहर निशा रसोई में काम कर रही थी। तभी उसके फोन पर अरमान की फोटो आई, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी, लगभग 5 साल की। निशा कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखती रह गई। उसने तुरंत कॉल किया, ये बच्ची कौन है? उधर कुछ पल खामोशी रही। फिर अरमान बोला, मेरी बेटी। निशा जैसे अंदर से हिल गई।
तुम शादीशुदा हो? अरमान धीमी आवाज में बोला था। अब तलाक हो चुका है। निशा की आंखों के सामने जैसे सब घूमने लगा। उसे अचानक वो लड़की याद आई जिसने फोन करके चेतावनी दी थी। क्या वो अरमान की पत्नी थी? क्या अरमान सच बोल रहा था या फिर वो किसी झूठ में फंस रही थी? उस रात निशा पहली बार अरमान से डर गई, लेकिन दिल अभी भी उससे दूर जाने को तैयार नहीं था। दिन बीतते गए। अब निशा और अरमान घंटों फोन पर बात करते थे। निशा अपने मन की हर बात उसे बताने लगी थी, अपने दुख, अपनी अकेलापन, अपने अधूरेपन तक। और अरमान हर बार वही कहता, अगर तुम मेरी होती तो कभी रोती नहीं। धीरे धीरे निशा उस दुनिया में खोने लगी जहां उसे प्यार महसूस होता था। एक शाम बारिश हो रही थी। अरमान ने उसे मिलने बुलाया। निशा बहुत देर तक खुद से लड़ती रही, फिर बच्चों को पड़ोस में छोड़कर निकल गई। उस रात पहली बार उसने महसूस किया कि वो सिर्फ किसी से मिल नहीं रही, बल्कि अपने परिवार से दूर जा रही है। लेकिन शायद अब लौटना आसान नहीं था, क्योंकि उसी रात रवि ने पहली बार उसका फोन चेक करने की कोशिश की। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। निशा धीरे धीरे घर का दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसकी नजर सोफे पर बैठे रवि पर पड़ी। रवि जाग रहा था। कमरे में सिर्फ टीवी की हल्की नीली रोशनी थी, और उस रोशनी में रवि का चेहरा अजीब शांत लग रहा था। कहाँ गई थी? बस 4 शब्द, लेकिन निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पड़ोस में। झूठ मत बोलो। रवि की आवाज इस बार थोड़ी भारी थी। निशा का गला सूख गया। मैंने तुम्हारा फोन देखा है। ये सुनते ही निशा के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे उसके अंदर छुपा हर राज अचानक बाहर आ गया हो। रवि धीरे धीरे उसके पास आया। अरमान कौन है? निशा की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाई। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर रवि हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी बिल्कुल अजीब थी, दर्द वाली। मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, फिर भी निशा रो पड़ी। ऐसा नहीं है रवि, मैं बस क्या? रवि पहली बार इतना टूटा हुआ लग रहा था। क्या कम था मेरी तरफ से? निशा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच ये था कि रवि बुरा इंसान नहीं था। बस वो कभी उसका अपना नहीं बन पाया, और यही दूरी अब सब कुछ तोड़ रही थी। तभी अचानक बच्चों के कमरे से आवाज आई। छोटी बेटी रो रही थी। निशा तुरंत उसकी तरफ भागी, लेकिन पीछे खड़ा रवि अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में पहली बार शक नहीं, नफरत दिखाई दे रही थी। और उसी रात उस घर की नींव हिल चुकी थी। अगली सुबह घर में अजीब खामोशी थी। रवि बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। न उसने नाश्ता किया, न बच्चों से बात की। निशा समझ चुकी थी कि अब सब पहले जैसा नहीं रहेगा।
पूरा दिन वो डर में रही। बार बार उसे लग रहा था कि शायद रवि वापस आकर कुछ बड़ा फैसला ले लेगा। उधर अरमान लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन निशा ने फोन नहीं उठाया। शाम को आखिर उसने मैसेज किया, अब हम बात नहीं करेंगे। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, क्या उसने सब जान लिया? निशा की सांस रुक गई। हां। उधर कुछ देर टाइपिंग दिखती रही, फिर सिर्फ एक लाइन आई, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये पढ़ते ही निशा फिर कमजोर पड़ने लगी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन दिल अब भी अरमान की तरफ भाग रहा था। रात को रवि घर लौटा। उसने आते ही एक फाइल निशा के सामने फेंकी। ये क्या है? निशा ने कांपते हाथों से फाइल खोली। वो बैंक पेपर्स थे। रवि धीमी आवाज में बोला, मैं बच्चों के नाम सब कुछ ट्रांसफर कर रहा हूं। निशा घबरा गई। रवि प्लीज ऐसा मत करो। रवि ने उसकी तरफ देखा। डर मत, मैं अभी जा नहीं रहा। अभी? रवि कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, लेकिन जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि तुम वापस नहीं आ सकती, उस दिन मैं खुद चला जाऊंगा। ये सुनकर निशा अंदर तक टूट गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपना नहीं, अपने बच्चों का घर भी खो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसी रात निशा को एक वीडियो मिला, और वो वीडियो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रात के लगभग 1:30 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन निशा की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार रवि की कही बातें याद कर रही थी। जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि तुम वापस नहीं आ सकती, तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर। निशा ने कांपते हाथों से वीडियो खोला। वीडियो देखकर उसकी सांस रुक गई। उसमें अरमान था, और उसके साथ वही लड़की जिसने कुछ दिन पहले फोन किया था। दोनों किसी कैफे में बैठे जोर जोर से बहस कर रहे थे। फिर अचानक वीडियो में लड़की चिल्लाई, तुम फिर वही कर रहे हो अरमान। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल वीडियो में अरमान की आवाज आई, मैं सिर्फ अपना अधूरा काम पूरा कर रहा हूं। ये सुनते ही निशा जैसे पत्थर बन गई। अधूरा काम? उसका क्या मतलब था? वीडियो अचानक बंद हो गया। साथ में सिर्फ एक मैसेज था, तुम अगली शिकार हो। निशा के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसने तुरंत अरमान को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ था। उस रात पहली बार निशा को प्यार से ज्यादा डर महसूस हुआ। उसे लगने लगा शायद वो किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। अगले दिन निशा बच्चों को स्कूल छोड़ने गई, लेकिन उसका ध्यान हर जगह बिखरा हुआ था। वो बार बार वही वीडियो सोच रही थी। आखिर उसने उस अननोन नंबर पर कॉल किया। कुछ सेकंड बाद वही लड़की बोली, अब समझ आई मेरी बात? निशा की आवाज कांप रही थी। तुम कौन हो? मैं काव्या हूं, अरमान की एक्स वाइफ। निशा जैसे वहीं जम गई। काव्या धीमी आवाज में बोली, तुम सोच रही होगी उसने मुझे क्यों छोड़ा? क्यों? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर काव्या बोली, क्योंकि अरमान प्यार नहीं करता। वो लोगों को इमोशनली अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाता है। निशा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, वो ऐसा नहीं है। काव्या हल्का हंसी, मैं भी यही सोचती थी। फिर उसने एक एक करके सब बताना शुरू किया। कैसे अरमान पहले बहुत केयर करता था, कैसे वो
हर दर्द समझने का दिखावा करता था। कैसे धीरे धीरे इंसान उसके बिना रह नहीं पाता और फिर वो इंसान को तोड़ देता। निशा का दिल बैठता जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। काव्या ने आखिरी बात कही, तुमसे कांटेक्ट करने से पहले वो पिछले 6 महीने से तुम्हारी सोशल मीडिया फोटोज देख रहा था। क्या? हाँ, वो तुम्हें ढूंढ रहा था। निशा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तो क्या ये सब अचानक नहीं था? क्या अरमान प्लान करके वापस आया था? उस शाम निशा पहली बार खुद को आईने में देखकर रो पड़ी। उसे अपना चेहरा तक अजनबी लग रहा था। वो सोच रही थी, क्या सच में वो सिर्फ अकेलेपन की वजह से इतनी दूर आ गई? उधर रवि अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था, लेकिन उसकी चुप्पी में दर्द साफ दिखाई देता था। रात को बच्चों के सो जाने के बाद रवि बालकनी में अकेला बैठा था। निशा धीरे से उसके पास गई। रवि ने उसकी तरफ नहीं देखा। निशा रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई। रवि की आंखें लाल थीं। गलती? वो पहली बार गुस्से में बोला। गलती वो होती है जो अनजाने में हो जाए निशा। ये सब महीनों से चल रहा था। निशा चुप हो गई। उसके पास बचाव में कुछ नहीं था। कुछ सेकंड बाद रवि की आवाज धीमी हो गई। मैं बस ये सोच रहा हूं, क्या कि जिस औरत के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था, वो अंदर से इतनी अकेली कैसे हो गई और मुझे पता तक नहीं चला। ये सुनते ही निशा फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि पहली बार रवि ने उसके दर्द को महसूस किया था। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। रात के 11:30 बजे। रवि उठकर दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा खोलते ही उसका चेहरा बदल गया। बाहर अरमान खड़ा था। दरवाजा खुलते ही कुछ सेकंड के लिए पूरा घर जैसे जम गया। बाहर बारिश हो रही थी और सामने अरमान खड़ा था। उसकी शर्ट भीगी हुई थी, बालों से पानी टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधा निशा को ढूंढ रही थीं। रवि की आवाज ठंडी थी। यहां क्यों आए हो? अरमान ने धीरे से कहा, मुझे निशा से बात करनी है। जरूरत नहीं है। रवि दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अरमान ने हाथ रोक दिया। कम से कम सच तो जान लेने दो उसे। ये सुनते ही निशा घबरा गई। वो तुरंत दरवाजे तक आ गई। अरमान, तुम यहां क्यों आए? अरमान उसकी तरफ देखकर बोला, क्योंकि तुम मुझे गलत समझ रही हो। रवि गुस्से में हंसा। अच्छा, अब रात में शादीशुदा औरत के घर आकर सफाई दोगे? अरमान भी अब शांत नहीं रहा। कम से कम मैं अपनी फीलिंग्स छुपाता तो नहीं। ये सुनते ही रवि का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अरमान का कॉलर पकड़ लिया। मेरे घर के सामने हीरो मत बनो। निशा डर गई। रवि प्लीज। लेकिन दोनों अब एक दूसरे को घूर रहे थे। कुछ सेकंड बाद अरमान ने धीरे से कहा, तुम्हारी पत्नी खुश नहीं है बस। ये सुनते ही रवि ने उसे जोर से धक्का दे दिया। अरमान पीछे जाकर बारिश में गिर पड़ा। निशा चीख उठी। उधर बच्चों की भी नींद खुल गई थी। आरव डरकर कमरे के बाहर आ गया। मम्मा, क्या हुआ? उस मासूम आवाज ने जैसे सबको रोक दिया। रवि अचानक चुप हो गया। उसने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर निशा की तरफ, और पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, टूटन दिखाई दी। वो बिना कुछ बोले अंदर चला गया। दरवाजा खुला रह गया। बारिश अब भी तेज हो रही थी। अरमान धीरे धीरे उठा। उसने आखिरी बार निशा की तरफ देखा और बोला, एक दिन तुम्हें समझ आएगा तुम्हें प्यार किसने किया था। फिर वो चला गया और निशा वहीं खड़ी रह गई, दो टूटे हुए रिश्तों के बीच। उस रात घर में कोई नहीं सो पाया। आरव लगातार डरा हुआ था। वो बार बार पूछ रहा था, मम्मा, वो डरावना अंकल फिर आएगा क्या? निशा के पास
कोई जवाब नहीं था। उसने बस उसे सीने से लगा लिया, लेकिन अंदर से वो खुद कांप रही थी। उधर रवि पूरी रात बालकनी में बैठा रहा। सुबह जब निशा चाय लेकर गई तो उसने देखा रवि की आंखें लाल थीं। शायद वो रोया था। निशा धीरे से बोली, रवि, मुझे माफ कर दो। रवि हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा क्या दुख दे रहा है? निशा चुप रही। ये नहीं कि तुम किसी और से बात करती थी, उसने धीमी आवाज में कहा। दुख ये है कि तुम्हें अपना दर्द किसी और को बताना पड़ा। निशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पहली बार समझ रही थी कि रिश्ते अचानक नहीं टूटते, धीरे धीरे अंदर से खाली होते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी दिन दोपहर में निशा को एक और सच पता चलने वाला था। ऐसा सच जो अरमान से भी ज्यादा खतरनाक था। दोपहर को रवि ऑफिस चला गया था। बच्चे स्कूल में थे। निशा अकेली बैठी थी कि तभी उसके फोन पर फिर काव्या का कॉल आया। उसकी आवाज इस बार घबराई हुई थी। निशा, तुम्हें अभी अरमान से दूर रहना होगा। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल हो चुका है। निशा का दिल बैठ गया। मतलब? काव्या कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, हमारा तलाक सिर्फ फाइट्स की वजह से नहीं हुआ था। तो अरमान ऑब्सेशन की हद तक चला जाता है। निशा के हाथ ठंडे पड़ गए। काव्या ने बताया कैसे अरमान लोगों को खोने के डर से उनका पीछा करने लगता था, कैसे वो बार बार कॉल्स, मैसेजेस, सरप्राइज विजिट्स करता था, कैसे एक बार उसने काव्या के ऑफिस के बाहर पूरी रात बिताई थी। निशा को अचानक याद आया, उसने कभी अरमान को अपना नया एड्रेस नहीं दिया था। फिर भी वो उसके घर पहुंच गया। उसकी सांस अटक गई। क्या वो सच में उसे सीक्रेटली फॉलो कर रहा था? उसी समय दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। निशा डर गई। धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने पीप होल से बाहर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर अरमान खड़ा था। निशा का पूरा शरीर कांपने लगा। बाहर अरमान बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके हाथ में बच्चों के लिए चॉकलेट्स थीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, ऐसा जो पहले कभी निशा ने नोटिस नहीं किया था। फोन पर काव्या लगातार बोल रही थी, निशा, हेलो, क्या हुआ? निशा फुसफुसाई, वो बाहर खड़ा है। उधर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर काव्या लगभग चीख पड़ी, दरवाजा मत खोलना। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर फिर डोरबेल बजी। टिंग टोंग, टिंग टोंग। निशा, मुझे पता है तुम अंदर हो। अरमान की आवाज अब धीमी थी, लेकिन उस सॉफ्टनेस में भी अजीब दबाव था। निशा पीछे हट गई। उसे पहली बार अरमान से सच में डर लग रहा था। कुछ देर बाद बाहर सन्नाटा हो गया। निशा ने धीरे से पीप होल से देखा। अरमान जा चुका था, लेकिन नीचे फर्श पर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था। उस रात निशा ने वो डिब्बा खोलने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह रवि ऑफिस जाने लगा तो उसकी नजर उस गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। ये क्या है? निशा घबरा गई। मुझे नहीं पता। रवि ने सस्पिशियस नजरों से उसे देखा, फिर धीरे धीरे बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी, कॉलेज की, जिसमें निशा और अरमान साथ हंस रहे थे। उस फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। रवि का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने बिना कुछ बोले फोटो टेबल पर रख दी, फिर धीरे से बोला, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? यह सवाल सुनते ही निशा टूट गई, क्योंकि जवाब इतना आसान नहीं था। उसे अरमान से डर लगने लगा था, लेकिन उसके लिए फीलिंग्स पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी।
और यही सबसे खतरनाक चीज थी। निशा रोते हुए बोली, मैं बस फिर से अकेली नहीं महसूस करना चाहती थी। रवि पहली बार शांत होकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। और मैं? निशा चुप रही। रवि धीरे से बोला, क्या मैं इतना दूर हो गया था कि तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ गई? ये सुनकर निशा की नजरें झुक गईं, क्योंकि सच यही था। लेकिन उसी समय रवि के फोन पर एक अननोन मैसेज आया। उसने मैसेज खोला और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। मैसेज में सिर्फ एक फोटो थी, निशा की, जो कल मार्केट में ली गई थी। और नीचे लिखा था, उसे अकेला मत छोड़ना। अब डर सिर्फ निशा तक सीमित नहीं था। रवि भी समझ चुका था कि मामला नॉर्मल नहीं है। उसने तुरंत बाहर जाकर आसपास देखा, लेकिन सड़क खाली थी। उस रात पहली बार रवि ने घर के सारे दरवाजे 2 बार चेक किए। निशा बच्चों को सीने से लगाकर सोई, लेकिन उसे पूरी रात ऐसा लगता रहा जैसे कोई घर के बाहर खड़ा हो। करीब रात के 3 बजे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। रवि तुरंत उठ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसका दिल रुक गया। सामने वाली सड़क पर एक आदमी खड़ा था, बारिश में, बिल्कुल स्थिर, और वो घर की तरफ ही देख रहा था। रवि तुरंत बाहर भागा, लेकिन जब तक वो नीचे पहुंचा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ सड़क पर पड़े गीले फुटप्रिंट्स थे। उधर ऊपर कमरे में निशा के फोन पर एक मैसेज आया, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। निशा के हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, ये प्यार नहीं रहा, ये जुनून बन चुका था। सुबह होते ही रवि ने साफ कह दिया, अब बहुत हो गया, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। निशा घबरा गई, नहीं रवि, प्लीज। क्यों नहीं? बात बाहर चली गई तो? बच्चे, परिवार, सब। रवि गुस्से में हंस पड़ा, तो हम डरते रहें? वो आदमी रात में घर के बाहर घूमे और हम चुप रहें? निशा रोने लगी। असल में उसे सिर्फ बदनामी का डर नहीं था, उसे डर था कि अगर अरमान पूरी तरह बिखर गया तो वो कुछ भी कर सकता है। उधर उसी समय आरव स्कूल जाने से मना करने लगा। मम्मा, वो डरावना अंकल फिर आएगा क्या? ये सुनकर निशा अंदर तक टूट गई। अब ये सब बच्चों तक पहुंच चुका था, और शायद यही वो पल था जब उसे पहली बार अपने किए का असली असर समझ आया। उस शाम निशा ने एक फैसला लिया। उसने अरमान को मैसेज किया, एक बार मिलो, आखिरी बार। जवाब तुरंत आया, कहां? पुरानी झील के पास। रात को रवि को बिना बताए निशा वहां पहुंची। पूरा इलाका सुनसान था, हवा तेज चल रही थी। कुछ देर बाद अरमान आया। उसे देखते ही निशा समझ गई, वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही जुनून। अरमान धीरे से बोला, तुम डरने लगी हो मुझसे? निशा की आंखें भर आईं। तुम बदल गए हो। अरमान हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, मैं हमेशा ऐसा ही था, बस तुमने नोटिस नहीं किया। निशा चुप रही। कुछ सेकंड बाद उसने हिम्मत करके कहा, ये सब खत्म करो अरमान। अरमान की आंखें अचानक बदल गईं। खत्म? उसकी आवाज भारी हो गई। तुमने मुझे 2 बार छोड़ा है निशा। मैंने किसी को धोखा देने के लिए वापस कांटेक्ट नहीं किया था, तो फिर क्यों आई थी मेरे पास? ये सवाल सुनते ही निशा चुप हो गई, क्योंकि वो खुद जवाब नहीं जानती थी। अरमान उसकी तरफ बढ़ा, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो? निशा पीछे हट गई। नहीं, ये प्यार नहीं है। अरमान अचानक हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी डरावनी थी। तो फिर रात रात भर मुझसे बातें क्यों करती थी? क्योंकि मैं अकेली थी। निशा चीख पड़ी। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
मैं बस किसी का साथ चाहती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अरमान कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, लेकिन मेरी तो हो गई। उसी समय अचानक पीछे से कार की तेज रोशनी आई। निशा ने मुड़कर देखा। वो रवि था। उसने शायद निशा का पीछा किया था। रवि गुस्से में कार से उतरा। तो यही चल रहा था? निशा घबरा गई। रवि लिसन। लेकिन इस बार रवि पूरी तरह टूट चुका था। उसने अरमान का कॉलर पकड़ लिया। मेरे परिवार से दूर रहो। अरमान ने भी उसका हाथ झटक दिया। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। निशा चीख रही थी, बस करो। लेकिन तभी अरमान पीछे हटते हुए सड़क की तरफ चला गया और अगले ही पल एक तेज ट्रक की हेडलाइट उसकी तरफ आई। सब कुछ सेकंड में हुआ। तेज ब्रेक की आवाज, निशा की चीख और फिर सन्नाटा। अरमान सड़क पर पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। निशा वहीं जड़ हो गई। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। रवि भी शॉक में खड़ा था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और उसी बारिश में निशा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अरमान। निशा चीखते हुए उसकी तरफ भागी। सड़क पर लोग इकट्ठा होने लगे। अस्पताल की सफेद दीवारें निशा को घुटन दे रही थीं। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। निशा वहीं कुर्सी पर बैठ गई। तभी पीछे से काव्या आई, अरमान की एक्स वाइफ। काव्या धीरे से बोली, अरमान प्यार और दर्द में फर्क कभी समझ नहीं पाया। रात के 3 बजे रवि अस्पताल पहुंचा। उसने पूछा, अगर वो बच गया तो क्या तुम उसके पास चली जाओगी? निशा रोते हुए बोली, नहीं। रवि की आवाज नरम थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम इतनी अकेली थी। तभी आईसीयू से लंबी बीप सुनाई दी। डॉक्टरों ने उसे बचा तो लिया, लेकिन अरमान अब अनस्टेबल हो चुका था। 2 दिन बाद निशा उससे मिलने अंदर गई। अरमान ने हाथ पकड़कर कहा, अब कहीं मत जाना। निशा ने हाथ छुड़ा लिया। सब खत्म हो चुका है अरमान। अरमान की आंखें फिर डरावनी हो गईं। उस रात घर लौटकर निशा ने आरव को गले लगा लिया। रवि ने कहा, सब पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तभी अस्पताल से कॉल आया, पेशेंट मिसिंग है। निशा और रवि का दिल बैठ गया। घर की बिजली चली गई। अंधेरे में कोई अंदर आया। अरमान आ चुका था। रवि चिल्लाया, चले जाओ। लेकिन अरमान बोला, मैं उसे देखना चाहता हूं। निशा बाहर आई। बस करो अरमान। अरमान ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी गलती था? निशा रोते हुए बोली, नहीं, तुम वो एहसास थे जिसने बताया कि मैं अंदर से कितनी खाली थी। पुलिस की गाड़ियां आ गईं। अरमान पुलिस के साथ चला गया। जाते जाते उसने मुड़कर देखा और अंधेरे में गायब हो गया। घर के बाहर सन्नाटा था। निशा ने आरव को सीने से लगाया। उसने रवि की तरफ देखा। एक दर्द था, लेकिन एक उम्मीद भी, क्योंकि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, समझ और साथ से चलते हैं। समाप्त।